हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 6 सूखी डाली। और इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय से हम आपको अवगत करा दें। और इसके जो लेखक हैं श्री उपेंद्र नाथ अश्क। स्टूडेंट्स, कथाकार और नाटककार एकांकीकार के रूप में श्री उपेंद्र नाथ अश्क सबसे अधिक लोक चर्चित हैं। श्री अश्क जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी में जालंधर में हुआ था। इन्होंने नाटक और एकांकी के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं जैसे संस्मरण और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी का मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में ही योगदान रहा है। इसके लिए इन्होंने अपने नाटक में मध्यम वर्गीय चेतना और मनोवृत्ति को प्रमुख स्थान दिया है। और इसका मुख्य कारण ये है कि रचनाकार का मध्यम वर्गीय होना अपने आप में सच्चे जीवन आधारों पर जीवंत समाज के संघर्षों और उलझनों से ग्रस्त पात्रों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूपों को सामने लाने का सफल प्रयास किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं, देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, 25 श्रेष्ठ एकांकी आदि इनके सुप्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। स्टूडेंट्स, इनकी भाषा शैली पर यदि हम गौर करें तो इनकी भाषा शैली जो है हिंदी उर्दू की शब्दावली से परिपुष्ट प्रचलित भाषा है। उसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी शब्दों के भी प्रवेश हुए हैं। इस प्रकार की भाषा से तैयार हुए वाक्य गठन छोटे छोटे तो हैं लेकिन गहन अर्थपूर्ण है। पात्र के अनुकूल भाषा की सफल व्यवस्था इनकी रचनाओं की एक खास विशेषता है। एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप कभी घर के अंदर आए भी, आपके लिए तो जैसे घर के अंदर आना पाप करने के बराबर है। खाना इसी कमरे में खाओ, टेलीफोन सिराने रखकर इसी कमरे में सो, सारा दिन मिलने वालों का तांता लगा रहे, ना हो तो कुछ लिखते रहो, लिखो ना तो पढ़ते रहो, पढ़ो ना तो बैठते सोचते रहो, आखिर हमें कुछ कहना हो तो किस समय कहें। ये बहुत ही इन्होंने अच्छा उदाहरण इसमें लिखा हुआ है। और इसके माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन के बारे में समय का क्या महत्व है और परिस्थिति का इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दर्शाया है। साहित्य में स्थान अगर हम इनका देखें तो श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी का साहित्यिक महत्व बहुत ही अधिक है। एकांकीकार के रूप में इन्होंने सिद्धहस्त रचनाकार के रूप में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। इसी प्रकार ये नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी एकांकियों की तरह अपने नाटकों का भी कवच मध्यम वर्गीय समाज की कमजोरियां रही हैं। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय सीमाएं और जर्जर परंपराएं भी रही हैं, जिन्हें इन्होंने एक एक करके सामने रखा है। निसंदेह इनका हिंदी नाटककारों और एकांकीकारों में लब्ध प्रतिष्ठित स्थान है। गिरती दीवारें इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, पहेली हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं। और इसके साथ ही आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना भंवर, ये मुख्य इनके साहित्यिक रचनाएं हैं। और अश्क जी का जो व्यक्तित्व है हिंदी के जो नए लेखक हैं उनके लिए सदा प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं और प्रेरक का इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। सूखी डाली एकांकी जो है उसका सारांश अब हम आपको बता दें। श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी सूखी डाली एक पारिवारिक सामाजिक एकांकी है। इसमें पारिवारिक जीवन में स्वाभाविक रूप से उभरते हुए द्वंद्वों का, यानी जो आपसी जो
मनमुटाव या किसी तरह की जो असमंजस वाली स्थिति आती है या मतभेद आते हैं, तो वो उस तरह के द्वंद्वों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। इस एकांकी में वट वृक्ष का चित्रण प्रतीकात्मक है। जिस तरह बरगद का वृक्ष होता है, वो अपनी हर एक डाली को अच्छी तरह से अपने में समेट के और अच्छी तरह से उसको बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसका अच्छी तरह से विस्तार होता है। उसका उदाहरण लेकर के इन्होंने इस एकांकी को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है और उसे अभिभावक के रूप में ही चित्रित किया गया है। यानी वट वृक्ष जो है, बरगद का पेड़ है, उसे एक पेरेंट्स के रूप में इन्होंने इनिशिएट किया है। इनके द्वारा एकांकीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संयुक्त परिवार में अभिभावक की भूमिका सुखद, आनंददायक और प्रगति विधायक एक ऐसे वट वृक्ष की तरह होती है जिसकी छाया स्थायी रूप से शीतल, शांतिमयी और मनमोहक होती है। इसमें अगर हम केंद्रीय भाव देखें तो इसके माध्यम से इसमें इन्होंने बताया, केंद्रीय भाव जो इसका है कि एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से इन्होंने निरूपित किया है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया शीतल, स्थायी और सुखद होती है, उसी तरह परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। एक अभिभावक का जो इसमें इन्होंने दृश्य स्थापित किया है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि अलग अलग विचारों के और अलग अलग स्वभाव के सदस्य घर में होते हैं, उन्हें किस तरह से एकजुट बना करके एक परिवार को बनाए रखना कैसे किया जाता है, ये इतना कठिन काम बहुत ही खूबसूरती से इसमें दिया है।